Now, the cube root of unity यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी का ही एक स्पेशल केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस कॉल्ड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसा कि nth रूट ऑफ यूनिटी में आप 1 की पावर 1 अपॉन n को कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अपन 1 अपॉन 3 को कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियस है, अगर आप इसको z कंसीडर करते हो तो आपको z क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 1 मिलता है, जिसके आपको 3 रूट्स मिलेंगे जो कि इज कॉल्ड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उस रूट्स को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीका होगा। पहला, इस रूट को कैलकुलेट करने का सिंपल फैक्टर मेथड तरीका होगा, भाई z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल द 0, तो द z माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई द z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू द 0, ऐसे ही फैक्टराइज होगा। एक रूट ऑब्वियस है z बराबर 1 और बाकी के रूट यहाँ पे -1 प्लस आयोटा द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये आपके 3 रूट हो गए। इसमें से 2 कॉम्प्लेक्स होंगे जो कि कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। ऑब्वियस है, जब आप इस रूट्स को इस आर्गन प्लेन में प्लॉट करोगे तो ये 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, जिसमें से एक रूट आपका 1,0 पे है, एक रूट आपका -1/2 प्लस √3/2 यानी कि इज द सेकेंड क्वाड्रेंट में और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। और ये जो 3 वर्टेक्स को आप मिलाओगे तो ये पक्का यहाँ पे आपका कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। जिसमें से अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है ये एंगल जो होगा वो इसी वर्टेक्स का डबल एंगल यानी कि कितने के बराबर होगा बच्चे, 2π/3 के बराबर होगा, क्योंकि ये सेंटर पे इस सर्कम सेंटर भी यही पॉइंट होगा इस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का। तो यहाँ पे π/3, तो यहाँ पे 2π/3, तो आप इसको e की पावर आयोटा 2π/3 और इसको इस क्लॉकवाइज रोटेशन से या कॉन्जुगेट से समझ सकते हो इज 2π/3, या दिस इज इक्विवेलेंट टू द 4π/3 भी सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। या हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी में जो काम करते थे कि 1 को यूलर फॉर्म में लिखते थे, द z क्यूब इज इक्वल टू द 1 को लिखते थे द 2k और z की वैल्यू e की पावर आयोटा 2k डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हम k को एनी 3 कंजुगेटिव इंटीजर एज अ कंसीडर करेंगे, तो ऑब्वियस है जब z को आप 0 कंसीडर करोगे, सॉरी k को, तो एक रूट 1, एक रूट e की पावर आयोटा 2π/3, 2 पुट करोगे तो 4π/3, या -1 पुट कर सकते हो तो माइनस का, और ये दोनों एक ही पॉइंट को अगेन मेरा कहना है कि रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नाम देखें तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होंगे बच्चे, 2 होंगे। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि एक z इज इक्वल टू 1 तो रियल पॉइंट को रिप्रेजेंट यहां पे करेगा। अंडरस्टैंड? लेट एज्यूम कि इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर भाई 3 पॉइंट फिक्स है जिसमें से मैंने एक नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ओमेगा रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप अगर यहाँ पर उसको ओमेगा रख रहे हो तो ये ओमेगा स्क्वायर आपको अपीयर हो रहा है, या आप कहते हैं कि सर ये ओमेगा है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अपन सर डिसाइड तो नहीं कर रहे कि इसमें से किसको आप ओमेगा बोल रहे हो। मैंने केवल यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर ये ओमेगा है तो इसका स्क्वायर तो 8π/3 होगा,
अगर इसमें आप 2 पाई ऐड कर दो तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वलेंट टू द किसके बच्चों 8 पाई बाई 3 के बराबर ही हो गया। तो अगर ओमेगा इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन पक्का द अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वलेंट टू द ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। अगर ओमेगा आपका एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो, तो दूसरा रूट आपका कॉम्प्लेक्स जो रूट है वो पक्का ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। आप ये बात यहां से भी फील कर सकते हो कि मैंने -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो फिर से वही सेम स्टेटमेंट मैं बोलूंगा कि यहाँ पर इसको अगर स्क्वायरिंग किया जाए तो ये 1 माइनस का 3 माइनस का 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज इक्वल -2, यानी कि -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यानी कि अगर एक ओमेगा है तो उसका स्क्वायर आपका अदर रूट हो गया। तो यहां पर ओमेगा बेसिकली एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू अगर इफ आपने प्लस वाली कंसीडर किया है -1 प्लस एक पर्टिकुलर नंबर को हम ओमेगा का नाम दे रहे हैं, तो दूसरा वो पर्टिकुलर नंबर ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमें ओमेगा का कॉन्जुगेट कंसीडर करना है तो वो पक्का आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट पक्का आपका ओमेगा कहलाएगा। चूंकि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट है तो ओमेगा इसको हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाइड। ओमेगा यानी कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा यहाँ पे किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 हो गया, तो जैसे हम लोग आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाने पर इज एन इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के लिए उसको किससे डिवाइड करके बात करते थे, पावर को 4 से डिवाइड करके अपन कंक्लूड करते थे कि वो 4 का मल्टीपल है, कि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, उसके बाद उसको कंक्लूड वहां पे करते थे। तो सिमिलर चूंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो आप मेरे से कह सकते हो कि ओमेगा की पावर n, जहां पे n बिलोंगिंग टू अगर सिंपल एक इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, सिमिलर आयोटा की पावर n देखते थे उसी तरीके से आप फील कर रहे हो। तो ओमेगा की पावर n के लिए अगर n आप कहते हो कि 3 का मल्टीपल नंबर है तो पक्का इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये केवल एक जंक्शन है कि प्लस वाला, अगर ये वाला माइनस वाला ओमेगा है तो ये प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर है। फिर से n अगर आपका 3 के प्लस 1 के फॉर्म का है तो ऑब्वियस है 3 के आपका 1, तो यहाँ पे ओमेगा बच जाएगा रिमाइंडर 1, यानी कि पावर को 3 से डिवाइड करने पे प्लस में जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको वैल्यू डिफाइन कर देगा। 3 के प्लस 2 है तो ये वैल्यू आपकी सिंपली कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर कहलाएगी। अंडरस्टैंड सभी को। तो ओमेगा की पावर हायर पावर ऑफ n के लिए हम इस बात को इंटीग्रल पावर ऑफ n, फ्रैक्शनल पावर n हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट, जो कि आप सिंपल उसी तरीके से प्रोसीड करोगे जैसे आपको इस यहाँ पर बाकी nth रूट ऑफ a प्लस आयोटा b मैंने बताया है, उसी तरीके से आप प्रोसीड करोगे फ्रैक्शनल पावर के लिए। अंडरस्टैंड नाउ। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज है जिसका वैल्यू यहाँ पे सिंपली 0 होगा, क्योंकि ये बात
क्लियर है कि ये जो रूट है वो इसी पॉलिनोमियल के रूट है। किसी भी nth रूट ऑफ यूनिटी की सेम पावर रखने के बाद ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2k का अगर हम बात करें तो यहां पर सिंपली आप कह सकते हो इफ k इज मल्टीपल ऑफ 3 है तब इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 सिंपली ये 3 के बराबर हो जाएगा। इफ k इज नॉन मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसकी वैल्यू सिंपली यहां पे 0 हो जाएगी। ये वही कि इज द nth रूट ऑफ यूनिटी में सेम पावर रेस करने वाली कहानी है कि वो n का मल्टीपल है कि n का मल्टीपल नहीं है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को ये स्टेटमेंट भी अच्छे से। इसके अलावा फिर अगर आपको कहा जाए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, एक ये चीज 0 हो गई। नाउ इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca को एक तो हम लोग अभी तक यही लिखते आए थे हाफ होल मल्टीप्लाइड बाई a माइनस का b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसी को हम एक और, ये फैक्टराइज नहीं था इसका, ये सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर में लिखने की कहानी थी। अब इसको तुम एक और चीज बोल सकते हो कि दिस इज इक्वलेंट टू द a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज सिंपल मल्टीप्लाइड बाय इसी का कॉन्जुगेट। मतलब a प्लस ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसी के साथ भी लगा सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ए बी सी में, ए बी सी तो इंटरचेंजेबल हो ही सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और ये सिंपल एक ऑब्जर्वेशन है कि जब आप इन दोनों फैक्टर को यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। ए स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर के ओमेगा क्यूब हो गया तो यहां से आपका ओमेगा क्यूब 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा क्यूब मिलेगा, वो भी 1 हो जाएगा। ए बी के साथ ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप देखोगे आपको सेम एक्सप्रेशन यहां पर मिलेगा। तो ये चूंकि ए बी सी, आप ध्यान देना मेरी बात, अगर ए बी सी इज अ सिंपल एक रियल नंबर्स हैं तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, अगर a b c आपके रियल नंबर है तो दिस स्क्वायर इज का होल स्क्वायर, यानी कि उस केस में ये प्योर इसका कॉन्जुगेट हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मॉड का होल स्क्वायर और इसके मॉड का होल स्क्वायर, यानी कि यही एक्सप्रेशन आपको यहां पर मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। लेकिन ऐसा हम कब लिख रहे हैं? जब ए बी सी सिंपली यहां पर क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी सिंपली यहां पर कितने हैं? क्या है? रियल नंबर है। तो एक इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि इंटीग्रल पावर ऑफ n ऑफ ओमेगा। दूसरी, ओमेगा इज सिंपली एक सिंबल है, आइदर प्लस या माइनस। अगर प्लस वाले को ओमेगा लिख लिया है तो माइनस वाला सिंपली आपका क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। अंडरस्टैंड यहां तक? उसके अलावा इज अ वो क्वाड्रेटिक, इफ अगर हम कहें कि अ क्वाड्रेटिक whose roots are ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब आप 1 लिख दोगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आप -1 छाप दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस ट्राइनोमियल के सिंपल से दो रूट कहलाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा यानी कि वही -1 प्लस आयोटा √3/2 या -√3/2। तो जिस प्रॉब्लम में बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर अपीयर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा कंसीडर करने पर वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से फील हो जाता है। ये बात सभी को क्लियर स्टेटमेंट? जैसा कि आपको इस क्वाड्रेटिक का रूट अगर ये है, और अगर मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट क्या होंगे, तो आप सिंपल सी बात कहोगे कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। अगर वो रूट आपको ऑप्शंस में ओमेगा के टर्म में लिखने हैं, तो चूंकि x की जगह पे -x रख दें तो यही क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो उस क्वाड्रेटिक के रूट पर्टिकुलर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट होंगे वो माइनस का ओमेगा और माइनस का सिंपली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सिंपली यहां पर ट्रांसफॉर्म किया आपने, -x को नया t माना, तो द टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बराबर 0 के रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। तो ये आपकी t का वैल्यू हो गया, तो t यानी कि x की वैल्यू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गए हैं। अंडरस्टैंड यहां तक भी सभी को अच्छे से? ये कॉन्सेप्ट की इस क्वाड्रेटिक का बात होगा तो ऐसा, अगर परफेक्ट क्यूबिक की बात होगी तो उसके रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अपन कंसीडर करेंगे। अब वो कुछ प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं। अंडरस्टैंड? बस इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा नाम दे देने से क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओमेगा की पावर 2000, वेयर ओमेगा इज इस पूरे लेक्चर में ओमेगा इज रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट ओमेगा कर रहा है। तो ओमेगा की पावर 2000, तो 2000 को आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से। तो रिमाइंडर कितना बचेगा यही देखना है आपको। तो अगर यहां पर यहाँ पे सिंपली 2000 से डिवाइड किया, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, रिमाइंडर 2 बच गया। तो चूंकि रिमाइंडर 2 बच गया है, तो इज इक्विवेलेंट टू द ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 195 लिखा है, तो आप मेरे से कहोगे कि माइनस का 195, और माइनस का 195 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसकी वैल्यू पक्का 1 हो जाएगी। ओमेगा की पावर माइनस का 200 है, तो जब आप 200 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा प्लस में, लेकिन -200 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -2 बचेगा, तो प्लस में कितना बचेगा? 1, तो इसकी वैल्यू सिंपली ओमेगा कहलाएगी। नाउ अगर आपको एग्जामिनर ने दे रखा है कि -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू 2000 प्लस -1 प्लस आयोटा √3/2 की वैल्यू इज 2001, इनका सम की वैल्यू बताओ। तो मेरा कहना है कि अभी तक हम लोग ऐसे ही कर रहे थे कि इसको e की पावर में लिख रहे थे और उस तरीके से प्रोसीड कर रहे थे। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जैसे ही अपीयर हुआ -1 प्लस आयोटा √3/2 या -1 प्लस आयोटा √3/2, जो भी कहो, ये माइनस कर लेते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा।
ये माइनस कर लिया है। तो आप इसमें से एक को लेट एज्यूम कि सिंपल ये आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ही एक मेंबर है, तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे सिंपली ओमेगा नाम दे दिया, जिसका कॉन्जुगेट अपने आप ओमेगा स्क्वायर हो गया है। तो ये आपका ओमेगा की पावर 2000 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2001 ऐसा लिखोगे। ओमेगा की पावर 2000 तो रिमाइंडर 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्विवेलेंट। ऐसा ये आपका ओमेगा की पावर 4002 हो गया, तो जो कि 3 से डिविजिबल है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सिंपली माइनस ओमेगा हो जाता है, तो माइनस का -1 प्लस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इस पूरे सम को तुमने कह दिया कि ये इसका सम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। इस नंबर को अपीयर होते हुए तुमने इसका नाम सिंपली यहां पर क्या रख दिया बच्चे, ओमेगा कंसीडर करते हुए आगे प्रोसीड कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इस स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसे इसको कंसीडर किया है। इज 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 195 197 कर लेते हैं, प्लस 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 200। इसका सम हमें निकालना है। बस वो बात नहीं भूलनी कि ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। -1 को -1 रियल पार्ट उसका -1/2 है, यहाँ पे 1 है तो ये ओमेगा नहीं है। एक माइनस अगर दे दिया जाए तो ये पक्का ओमेगा बन जाएगा। तो चूंकि ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अजम्पशन है कि तुमने इसको नाम सिंपली ओमेगा दे रखा है, तो दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो अगर तुमने इसको एक बार ओमेगा कंसिडर कर लिया, तो माइनस का एक अगर ये है तो माइनस कॉमन निकालोगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। तो बच्चे ये अगर ओमेगा के टर्म में ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, तो तुम कहोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस का ओमेगा लिखा हुआ है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 होगी, तो यहां पर ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 200 लिखा है। 197 को 3 से सिंपली डिवाइड किया तो 18 17 15 तो 2 आया। तो यानी कि आप यहाँ पे एक तो पहले माइनस की पावर ऑड है, तो वो माइनस देगा। ओमेगा की पावर 197 इज इक्वल टू द माइनस का ओमेगा स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे अगर आप मेरे से बात करते हो कि ये क्या लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है। 400 को सिंपली अगर आप यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये आपका प्लस में ओमेगा लिखा है। तो ये ओमेगा स्क्वायर की जगह पे जो असम्पशन है वही वैल्यू रखना है। -1 माइनस का आयोटा √3/2 और माइनस का 1/2 प्लस आयोटा का √3 डिवाइडेड बाई 2। ये बात सभी को क्लियर हुई अच्छे से। तो यहां पर आप कह सकते हो कि प्लस का 1/2 मर जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो ये √3 आयोटा सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर या इससे मिलते जुलते कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा लिख देने से उसको हमें यूलर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सिंपली अगर आपको मैंने पूछा कि √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर इज 2197 को आप सिंप्लीफाइड करके बताओ, तो आप यहां पर क्या देखें कि ये आपका आयोटा √3 के साथ होना चाहिए। तो यहां से आपने आयोटा को कॉमन निकाला, इस बेस को लिखा, ओमेगा बनाने के लिए ऐसा सोच रहे हो, माइनस आयोटा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 2197।
ये आपका, अब आपको यहाँ पे +1 की जगह रियल पार्ट में -1 चाहिए था, तो आपके पास जुगाड़ है माइनस ओमेगा का। आपने ओमेगा डिफाइन कर लिया कि मैं -1 प्लस आयोटा √3/2 को ओमेगा लिखूंगा। तो ये ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या कहलाएगा? अगर आप देखो तो इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा। तो ये आयोटा की पावर 2197 और माइनस ओमेगा की पावर, सभी को समझ में आया माइनस ओमेगा, क्योंकि प्लस वाले को ओमेगा दिया है, तो माइनस ओमेगा की पावर 2197। 2197 को 4 से डिवाइड करेगा तो 4 18 हो गया, 6 30 होगा 37, तो रिमाइंडर 1, तो एक आयोटा बच जाएगा बच्चे। माइनस की पावर ऑड तो माइनस आ जाएगा। ओमेगा की पावर 2197 के लिए इसको 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर प्लस में 1 बचेगा, तो उसकी वैल्यू ओमेगा बच जाएगी। यानी कि सिंपल माइनस आयोटा, फिर से जो एजम्पशन था, एज्यूम किया था जिस नंबर को ओमेगा, उन दो में से किसी को भी एक ओमेगा नाम दे सकते हैं, तभी हम वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तभी वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर सिंपली अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर तो प्लस का √3 इज डिवाइडेड बाई 2, तो √3 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इसका आंसर हो गया है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सिंपल, इज किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर को, इज द इंटीग्रल पावर ऑफ n को डिस्क्राइब करने का सिंपल सा एक तरीका है। अंडरस्टैंड पहली बात सभी को अच्छे से। दूसरा, अगर अपन यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि इफ द ओमेगा इज the imaginary complex या imaginary root of cube root of unity है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर n दे रखा है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n आपको बतानी है कि क्या होगी, जिसके लिए ये इक्वेशन सिंपली होल्ड करेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को जब मैंने देखा तो सिंपली इसको क्या लिख दिया, माइनस का ओमेगा की पावर n, कोई बात नहीं। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 इज इक्वलेंट ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा इज इक्वलेंट टू द माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इज क्लियर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इससे डिवाइड किया कॉमन निकाल के, तो ये ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1 बना, और ओमेगा की पावर n अगर 1 है और लीस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ n अगर चाहिए, तो आप कह सकते हो n मस्ट बी इक्वल टू, क्या होगा, 3 होगा आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इज अ 2n फैक्टर तक। इस पूरे प्रोडक्ट का आपको 2n फैक्टर तक का क्या निकालना है, सम कैलकुलेट करना है। तो ये बात क्लियर है कि ये प्रोडक्ट ऑफ, अगर जनरलाइज एक्सप्रेशन में बदलते हो तो 1 माइनस ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2k, बोले बच्चों, 1 प्लस ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2k, या जब k इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर कहां तक लिखा है, इज 2n तक लिखा हुआ है।
बोलो 1 से लेकर 2n में बहुत बार ऐसा आएगा कि k जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और बहुत बार ऐसा होगा कि वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। या इसको जनरलाइज ऐसा करने से बेटर है बच्चे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो पहले वाले ब्रैकेट की -2 ओमेगा। आप सिमेट्रिसिटी देखो, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। और अच्छा देखो तो ये आपका फिर से ओमेगा के बराबर, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो ये वापस से -2 ओमेगा, वापस से -2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, और ऐसे कितने ग्रुप मिलेंगे आपको? 2n ग्रुप मिलेंगे। अगर वो 2n ग्रुप में आप n ग्रुप बनाओ, ऐसा कंबाइंड करके माइनस माइनस मर जाएगा, तो 4 की पावर n आ जाएगा, 4 की पावर n आ जाएगा बच्चे, मतलब 4 कितनी बार? n बार, तो 4 की पावर n इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपका सिंपली वहां पे 1 होगा। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं थी कि k समटाइम्स 3 का मल्टीपल और 3 के नॉन मल्टीपल। सीधे सीधे उसी पैटर्न को पकड़ा, तो हर ब्रैकेट की वैल्यू सेम आने लगी, रिपीट करने लगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, if